हेलो। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ठंडी में अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाबू लोग, ठंडी थोड़ी बढ़ रही है तो आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठंडी वंडी तो बात की बात है, आता जाता रहता है। ठीक है भाई, चलो। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 36 और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीआर परिपथ के बारे में, एलसीआर सर्किट के बारे में कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, आज का गोल, तो आज के गोल में हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज में टॉपिक नंबर हमारा कौन सा है, 45 है। तो हम लोग 45 टॉपिक क्या हो गए कवर आज कर लेंगे। इसका देखा जाए तो लगभग मतलब ओवरऑल का 100% का 50% हम लोग आज क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मतलब पांच टॉपिक और बचेंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए लगभग 50% कवर कर चुके हैं। ये आपका लास्ट सेकंड चैप्टर चल रहा है, आपको पता होगा, और फर्स्ट बुक का। और हमें पढ़ना है सबसे पहले भाई एलसीआर परिपथ क्या होता है, और उसके बाद हमें पढ़ना भाई लोग एलसीआर परिपथ का अनुनादी परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो अनुनाद का मतलब रेजोनेंस होता है, इसकी आवृत्तियां बराबर होती है, इनको भी डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज क्लास को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हमारे पास परिपथ है उस परिपथ को हम बनाते हैं। तो हमको बनाना कैसा है, एलसीआर सर्किट। तो मैंने यहां पर एक क्या ले लिया, कुंडली ले लिया, यहां पर एक धारिता ले लिया, और उसके बाद इधर क्या ले लिया, प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा करंट होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा करंट है, एसी। और यहाँ पर जो हमारे पास परिपथ है, इस परिपथ की जो कुंडली होती है ना, अगर बोलूं ये कुंडली में क्या होगा, स्वप्रेरकत्व होगा। ये क्या है, धारिता है। अरे भाई मच्छर हट जाओ यार, क्यों डिस्टर्ब करते हो बार बार तुम। 2 बार मैं क्लास लेकर 5 मिनट की रिकॉर्ड करके कट करनी पड़ी, क्योंकि ये सामने आके कैमरे पर बैठ जाता है एकदम। और उसके बाद ये हमारे पास धारिता है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हाँ, प्रतिरोध है। तो मैं इसके बारे में बात करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे चित्र में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चित्र में या चित्र से। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। आ जाओ भाई, चलो तुम्हारे में ये लो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, चित्र से। क्या हो गया, चित्र से। तो चित्र से में देखो क्या है कि माना माना एक स्वप्रेरकत्व, माना एक स्वप्रेरकत्व, कॉमा, उसके बाद क्या है, धारिता। अरे यार, ये अलग अलग कलर से कहां चल रहे हैं महाराज लोग। माना एक स्वप्रेरकत्व, धारिता व प्रतिरोध प्रायः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रायः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें विभवांतर V लगाया गया है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, प्रेरकत्व कुंडली है, ये क्या है, धारिता है, ये क्या है, हमारे पास प्रतिरोध है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, L। इसको क्या लिखते हैं, C। इसको क्या लिखते हैं, R। इसको बोलते हैं एलसीआर। क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ बोलते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज तो बेसिक सी बात है पता होगी कि जब हमारे पास जैसे प्रतिरोध में होता है, याद करो, प्रतिरोधों का संयोजन में 2 प्रकार से संयोजन होता है प्रतिरोधों का। एक होता है श्रेणी क्रम और एक क्या होता है, समांतर क्रम। अगर वहां पर श्रेणी क्रम में हम बात करें तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो इसका मतलब जो धारा जाएगी वो समान जाएगी। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, तो इन तीनों का विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और समांतर क्रम में तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करते। ठीक है, तो सुनना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि प्रायः श्रेणी क्रम में है, प्रायः सभी परिपथ, चलो ऐसे लिखते हैं, प्रायः LCR श्रेणी क्रम में है,
अतः अतः इनके विभवांतर क्रमशः VL VC व VR होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तीनों का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ का जो विभवांतर आएगा हो जाएगा VL, इसका जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा, और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा हमारे पास? VR हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। इसका विभवांतर VL, इसका विभवांतर VC, इसका विभवांतर VR हो जाएगा। अब सुनना मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होता है L, एक होता है C और एक क्या होता है R। सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? R परिपथ। क्या होता है? R परिपथ। तो अगर आपको याद हो तो R परिपथ में जो धारा होती है और जो विभवांतर होता है वो दोनों समान कला में होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? L परिपथ। तो L परिपथ का जरा आप याद करो तो वहां पर भी ग्राफ ऐसे बनता था, ये तो विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। लेकिन यहाँ पर धारा होती है वो π/2 पीछे होती है। धारा π/2 क्या होती है? पीछे ऐसे ग्राफ बनता है। उसके बाद C परिपथ बनता है। C परिपथ भी कुछ एक तो भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन धारा क्या हो जाएगी? π/2 आगे हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें अगर आपको याद है तो यहाँ पर ये काम करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो चलो फिर इसको हम समझ के आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि हम जानते हैं, हम देखो भैया अभी तो यहाँ लिख रहा हूं मतलब इस पेज में, बाकी आगे पे से कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फटाफट कंसेप्ट को लगाएंगे हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, अरे भाई चलो कलर से इसका दूसरा कर देते हैं। पता नहीं यहां आ रहा है कि नहीं, इधर से लिखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट। व्हाट इज वी नो दैट? वी नो दैट कि मतलब हमारे पास, वी नो दैट क्या कि, हट जा भाई, वी नो दैट पहला पॉइंट, आर परिपथ में विभवांतर, आर परिपथ में विभवांतर व धारा एक समान कला में होते हैं, एक समान कला में होते हैं, एक समान कला में होते हैं। तो होते हैं, सही बात है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। अब आ जाओ सी परिपथ में, चलो एल में आ जाते हैं पहले। एल परिपथ में आर परिपथ हो गया, अब एल परिपथ में, एल परिपथ में विभवांतर धारा से π/2 आगे होता है, विभवांतर धारा से π/2 आगे होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, सी परिपथ में। किस परिपथ में? सी परिपथ में विभवांतर धारा से π/2 पीछे होता है, π/2 पीछे होता है। मतलब एक में धारा पीछे होती है और एक में धारा आगे होती है। एक में विभवांतर पीछे होता है और एक में विभवांतर आगे होता है, और एक में कोई आगे पीछे नहीं होता, सब एक कोने होते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास मेन है, इसको अगर आप समझेंगे तो हम आगे आपको आसानी से समझा पाएंगे। अब सुनना, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, इसका जरा ग्राफ बना देता हूँ। सुनो, हाँ लाइन सीधी है, चलो सीधी है। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। अब अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या होता है? VL, नीचे क्या होता है? VC, और इधर क्या होता है हमारे पास? VR होता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक भाई। अब यहां पर क्या होगा कि देखो एक सदिश तो है ऊपर, तो मैंने कहा ठीक है ऊपर जाने दो इसको, और एक कहां पे? नीचे, और एक इसको हम सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं।
अब अगर दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनके मान को हम कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। तो ये VL है और ये क्या है, VC। तो मैं इसका जब सदिश घटाऊंगा तो इसका सदिश इतना हो जाएगा। तो मैंने बोला, सुनना ध्यान सुनना, मैंने मान लो एक सदिश ये है, एक सदिश, जब इसका हम नेट मान निकालेंगे, अगर ये ऊपर आएगा तो ये यहां से लेकर यहां तक मैंने बोला, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा VL माइनस का VC। क्या हो जाएगा, VL माइनस का VC, और ये क्या है, VR। तो एक सदिश ये, एक सदिश इसका परिणामी इधर आएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, V। क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। ध्यान समझना भाई यार, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। समझने को तुम कुछ भी समझ सकते हो कि L ऊपर था, C नीचे था, उसको पलटा मार दिया, L बने C। बट कंसेप्ट क्या होता है कि अगर VL ऊपर है, VC नीचे है, दोनों सदिश हैं और दोनों सदिशों की दिशाएं विपरीत है, तो इनका जो नेट मान निकलेगा वो घटाने से आएगा, क्योंकि दिशा विपरीत हो तो सदिश को घटा दिया जाता है। तो इनको हमने घटा दिया, तो ये जगह VL माइनस का BC, और ये वाली जो भुजा है मेरे पास, इसका मान क्या हो जाएगा, VL माइनस का BC, क्योंकि इसकी भुजा मान VL माइनस BC है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, VL माइनस का VC हो जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे इसका कोण कितना बनेगा, फाई। कितना बनेगा, फाई। और इस वाली भुजा का मान यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे सदिशों का योग का नियम लगाता हूं। सदिशों का नियम, सदिश का नियम क्या होता है हमारे पास, अगर आपको पता हो तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी जिसे हम लोग अन्य शब्दों में बोलते हैं, तो पाइथागोरस लिख दूं, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी सदिश के नियम से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है, V, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। उसके बाद कर्ण तो लंब, थीटा के सामने भुजा लंब होती थी, लंब हो गया, हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, VL माइनस का VC, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये क्या है, VR है, तो माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बट इसको लिखेंगे प्लस में, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब सुनो एक बात ध्यान पूर्वक, हमको पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो हमको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। सुना, तो अगर R है तो IR हो जाएगा, L है तो IXL हो जाएगा, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। चलो अच्छा बता देता हूं, ये R परिपथ में हो जाएगा। और अगर मैं VL बराबर लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा IXL, ठीक है। समीकरण दो भी आप बोल सकते, जो भी आपको बोलना हो। अगर मैं इसको लिखूं VC तो हो जाएगा IXC हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास V लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, IR, क्या लिख सकता हूं, IR। और जहां पे हमारे पास, यहाँ पे मान लो अगर मैं R परिपथ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं रखेंगे तो बाद में हमारे पास खुद ही सिंपल सा आ जाएगा। तो VR की जगह पे IR, VL की जगह पे IXL, और VC की जगह पे IXC। जो यहाँ पे R का काम है ना, वही XL का काम है, वही XC का काम है, मतलब वो प्रतिरोध ही है एक प्रकार के, बट उन्हें हम प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको जरा पुट करते हैं, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो VL की जगह क्या रखेंगे, IXL, तो मैंने रख दिया IXL, ब्रैकेट में माइनस लगा दो, माइनस लगा था, VC, तो हमारे पास क्या हो जाएगा IXC, इसका क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का VR, तो VR का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू R, इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनो ध्यान पूर्वक, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ब्रैकेट से I कर रहा हूं कॉमन। जब मैं इसमें से I कॉमन करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो I स्क्वायर बाहर के रूप में आएगा, तो मैंने बोला ये हो जाएगा I स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर और माइनस I स्क्वायर, और ये तो रहेगा, तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पूरे में से I स्क्वायर कॉमन करता हूं। जब मैं पूरे में से I स्क्वायर कॉमन करूंगा तो हो जाएगा I स्क्वायर, चलो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब की बार ये क्या हो जाएगा, XL माइनस का XC एक ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट क्या कर देना, क्लोज कर देना। I स्क्वायर है ना, I स्क्वायर को उधर भेजोगे तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, समझ जाइएगा, ऐसे बहुत सारे समझने को सब है, जगह बहुत सारी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन का I स्क्वायर, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन का I स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा XL माइनस का XC एक ब्रैकेट में स्क्वायर के रूप में, और प्लस यहाँ पे हर जगह क्या है, प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा।
इतना क्लियर हुआ। अब देखो v अपॉन आई, v अपॉन आई, तो इसको मैं लिख सकता हूं v अपॉन आई का मैं पूरा इसका क्या होल स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस का एक्स सी, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेज दो, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा v अपॉन आई और बराबर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस का एक्स सी होल, हट जाओ भाई कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, एक्स एल, ये हो जाएगा एक्स सी, इसका करेंगे स्क्वायर और प्लस का क्या लगा देंगे आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजोगे तो ये वाला पार्ट किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बराबर उधर जाने पर रूट बन जाता है वो। अब यहाँ पर क्या बना v अपॉन आई, क्या बचा ये v अपॉन आई, और v अपॉन आई को हम क्या बोलेंगे z। एक सेकेंड आ रहे भैया। हाँ जी बच्चों, तो थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया था, है ना, चाचा जी हमारे आ गए थे तो इसलिए जाना पड़ा था। और चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो v अपॉन आई बराबर क्या हो गया था z हो जाता है, क्योंकि हमको पता है। अच्छा देखो v अपॉन आई का मतलब तो वैसे r होता है, v अपॉन आई का मतलब क्या होता है r होता है। तो सर आपने यहाँ पे z क्यों लिखा, तो r और z का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब हमारे पास कोई परिपथ हो जाता है ना जिसमें कई सारी चीजें हो जाए जैसे एल सी आर, तो उसको हम लोग वहां पे r नहीं लिखते, उसको हम लोग वहां पे z लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये z आ जाएगा। चलो तो यहां पर मैं z लिख सकता हूं, अगर मैं z लिखूंगा तो हो जाएगा हमारे पास z बराबर अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर मैं एक्स एल का मान रखूं एक्स सी का मान रखूं, जरा देखिएगा हमको पता है एक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इनको मैं यहाँ पे रखूंगा अगर अगली स्लाइड में, तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा z बराबर ब्रैकेट में एक्स एल की जगह मैंने रखा ओमेगा एल और मैंने एक्स सी की जगह मैंने रखा 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका स्क्वायर तो लगेगा ही, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बट किसमें होगा रूट में, तो मैंने क्या लगा दिया रूट। ये जो हमारे पास टर्म आया ना इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। ये हमारे पास क्या है इस सर्किट की क्या है प्रतिबाधा है। तो हमको बोलेगा कि हमारे पास कोई परिपथ है एलसीआर और उसका ओमेगा का मान ये है, एल का मान ये, सी का मान ये, आर का मान ये, उसकी प्रतिबाधा। तो इस सूत्र के माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। चलो तो जब प्रतिबाधा निकाल लिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कालांतर, क्या निकालेंगे कालांतर। तो देखो कालांतर कैसे निकालते हैं, कालांतर, तो कालांतर को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, मतलब कला में अंतर। तो कला में अंतर निकालने के लिए सुनना ध्यान से, अब जब मैं पीछे जाता हूं तो मैं यहाँ पे देखता हूं, जरा देखो यहाँ पे आ जाओ भाई आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक इधर जा रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है, इनके बीच में कला कितना अंतर है फाई, तो मुझे फाई का मान निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं इस सूत्र में tan फाई का यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा tan फाई का यूज करूंगा। तो अगर मैं tan फाई का यूज करता हूं तो जरा देखो क्या आता है tan फाई, आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो अब जरा यहाँ पे आ जाओ, परपेंडिकुलर देखो तो एंगल के जो सामने वाला वो होता है साइड, मतलब कोण के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है, और बटे का आधार, तो सामने क्या वी एल माइनस का वी सी और बटे में क्या वी आर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी एल माइनस का वी सी और अपॉन में क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। हमको पता है, क्या पता है देखते हैं क्या पता है, tan फाई बराबर VL का मतलब ही जस्ट पीछे बता क्या रहा हूं, VL का मतलब क्या होता है हमारे पास आई आर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एक्सएल और माइनस क्या हो जाएगा आई एक्स सी, और वी आर का मतलब क्या हो जाएगा आई आर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं सब में आई कॉमन कर लूं, ऊपर में क्या कर दूं आई कॉमन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एल माइनस का एक्स सी, और बच्चे का क्या बचेगा आई इंटू आर, और ये आई से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या लिखेंगे आर, जिसको मैंने लिखा tan, है ना भैया, tan फाई बराबर एक्स एल माइनस का एक्स सी अपॉन क्या बचेगा आर। अब एक्स एल का मतलब क्या होता है ओमेगा एल, एक्स सी का मतलब क्या होता है ओमेगा सी, जस्ट पीछे में यहाँ बता रखा है आप देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan फाई बराबर एक्स एल का मतलब ओमेगा एल
तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस XC का मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और R का मतलब तो क्या होता है, R होता है। अब यही तो हो गया, सूत्र आ गया। लेकिन अगर आपको कभी भी फाई का मान निकालना, टेन को उधर भेजना पड़ता है। जब मैं टेन को उधर भेजूंगा तो जाएगा फाई इक्वल टू, ये हो जाता है हमारे पास टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस का 1 अपॉन ओमेगा सी, और बटे में क्या आ जाएगा आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कालांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कालांतर हो जाएगा। तो कालांतर भी हमने निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया, उसकी प्रतिबाधा भी निकाल ली। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको अनुनादी परिपथ पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको क्या बताया, देखो जरा, हमको क्या पढ़ना था, सबसे पहले एलसीआर पढ़ना था। क्या पढ़ना था, एलसीआर। तो जरा देखो यहाँ पे हमने एलसीआर सर्किट बना दिया, उसके बाद हमने सारी चीजें लिखा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाया। तो पहले हम प्रतिबाधा निकालेंगे, तो हमने प्रतिबाधा निकाल के, और यहाँ मैंने क्या निकाल दिया, कालांतर निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीआर अनुनादी परिपथ। एलसीआर अनुनादी परिपथ, अनुनादी, मैं क्या लिख रहा हूं, अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ। तो आज हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना है कि अनुनाद क्या होता है। अनुनाद का मतलब क्या होता है, तो अनुनाद का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का बराबर हो जाना। तो अनुनाद का मतलब आवृत्ति का बराबर, तो जो हमने उसको वोल्टेज दिया है और उसके अंदर का जो वोल्टेज वो आपस में क्या हो जाए, उसकी आवृत्ति बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। तो हमारे पास सर्किट तो वही रहेगा हमारा, क्या, सबसे पहले एल, फिर सी, फिर आर, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना, मैंने जोड़ दिया, और यहां से इन पे क्या लगाएंगे, एसी करंट हमने लगा दिया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो का कौन सा है, एसी है। यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V बराबर V नॉट का साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एल है, ये क्या है, सी, और ये क्या है, आर है। इसको मैंने बोल दिया एलसीआर। क्या बोल दिया, एलसीआर। तो अगर मुझसे कोई बोले अनुनादी परिपथ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि अनुनादी परिपथ का मतलब होता है कि जो बाहर की आवृत्ति है, और जो मैंने उसको दिया है, मतलब उसकी आवृत्ति, और जो उस परिपथ की आवृत्ति है, अगर दोनों आवृत्तियां क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाती हैं, तो ऐसे परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ बोलते हैं। अब अनुनाद की स्थिति में होगा क्या, ये समझना। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, देखो, आर से तो कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि आर सर्किट जो होता है उसमें धारा और विभवांतर दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन जो हमारे पास एल और सी सर्किट होता है, इसमें धारा और विभवांतर आगे चलते हैं। बट हमको क्या कह रहा है, अनुनाद है, तो इसका मतलब बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, चलो देख लेते हैं इसको जरा। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, एक्ससी। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा। अब एक्सएल का मतलब क्या होता है, एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल। एक्ससी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। ओमेगा को उधर आप भेज सकते हो, जब ये ओमेगा को उधर भेज दूं, एल को उधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल इंटू सी। अब हमको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, या 2 पाई एन होता है, जहां पे एफ या एन का मतलब एक ही होता है, आवृत्ति होता है। तो अगर मैं ओमेगा का मान निकालूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ओमेगा का मान निकालूंगा, इसको उधर भेज दूं, तो रूट में हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 कहां लिख रहा हूं अभी, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एल सी, और इस पे क्या लग जाएगा, रूट में। एक के ऊपर रूट लगाने कोई मतलब नहीं होगा, तो एक ही होएगा ओमेगा। अब हमको पता ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार अच्छा फिर लिख लेता हूँ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो वहां पे मैं रख सकता हूँ क्या, 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन रूट में, क्या रूट में आएगा एल इंटू सी। 2 पाई उधर भेज दे, क्योंकि मुझे आवृत्ति निकालना था, तो 2 पाई एफ को भेजना है, एफ 2 पाई उधर भेजना है, एफ को रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल टू 1 अपॉन का, ये हो जाएगा 2 पाई, और रूट में क्या हो जाएगा, एल इंटू सी हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति, यही सबसे मेन पार्ट है, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं।
क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था कि अनुनादी आवृत्ति क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, जब पहले आपको अगर सवाल आएगा, अगर ये प्रश्न कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे एलसीआर अनुनादी परिपथ, ठीक है, आप परिपथ बना दीजिए, फिर नीचे लिखिए वही कि हमने यहाँ पर एल सी व आर को स्वप्रेरकत्व तो धारिता या संधारित्र और प्रतिरोध को तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिसको मैंने बाह्य विभवांतर V बराबर V नोट साइन ओमेगा से जोड़ दिया। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, अतः यहाँ पर क्या नाम से विभवांतर तीनों का अलग अलग होगा। लेकिन अनुनाद की स्थिति में हम अगर बात करेंगे, इसको हम अनुनाद की स्थिति में, देखो मैंने लिखा है ना, तो मैं इसको एक्सएल और एक्ससी को क्या कर सकता हूँ, बराबर दिखा सकता हूँ। और वहीं पर नोट करके आप ये भी बताओ अनुनाद क्या होता है। तो आप बता देना अनुनाद का मतलब क्या होगा कि जो मैंने इस पे आवृत्ति लगाया वोल्टेज की, और जो इसके भीतर की वोल्ट मतलब आवृत्ति है परिपथ की, वो दोनों आवृत्तियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, तो ये हुई आज की हमारी क्लास, और यहां तक हमें आज क्या करना था, सीखना था, पढ़ना था और समझना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास हमारे पास क्या आने वाला है, ट्रांसफॉर्मर। क्या आने वाला है, ट्रांसफॉर्मर आने वाला, उसको हम बात करेंगे। हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। कौन से टेलीग्राम पर, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। यहाँ पर वैसे भी पीडीएफ के अलावा भी आपको हैंड रिटन नोट्स हो गया, क्वेश्चन का हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, या जो भी ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ट्रांसफॉर्मर बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा वो, आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा उसमें। ठीक है, और बाकी क्लास कैसी लगी आपको आप बताइएगा। हाँ, आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आज की क्लास का होमवर्क यही है कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे कि अनुनाद क्या होता है, अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद की स्थिति क्या होती है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको, और इसमें थ्योरी पार्ट आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, हाँ इतना चीज लिखना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। और परिभाषा लिखने के बाद नीचे अपना नाम भी मेंशन करिएगा, क्योंकि सबकी आईडी का नाम अलग अलग होता है कई बच्चों का, तो समझ नहीं आता, तो आप नाम मेंशन करिएगा जरूर, हम भी देखें कौन बच्चे हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, और एक काम और करते हैं अब की बार हम लोग, आप क्या करना, आप ना 3 काम करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, आप डेफिनेशन लिखोगे। ओके सर, फिर दूसरा काम हो क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा काम है आपको अपना क्या लिखना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, और आपको अपने गांव का नाम लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी तो फील आएगा मेरे बच्चे वीडियो कहाँ तक देखते हैं, कौन कौन से गांव तक जाता है, गांव तक ही जाता होगा, अभी तो कौन से बहुत दूर से बच्चे देखते होंगे, बट एक समय आएगा जब हमको भी लोग जरूर से पढ़ेंगे। क्यों भाई, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग, जय हिंद।